इसमें जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आई एम सॉरी बाकी लोगों को जो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ना। करण भाई आप बोल रहे कि 12:7:6 होना चाहिए, कैसे होगा? ये है A, ये है B, ये है C, ठीक है। कैसे निकला? 3/5 माइनस 2 ये वाला, ठीक है। ये मैंने इसको किया, चलो मैं इसको मिटाता हूँ। मैंने किया 25, ये होता है सर 3/5 इंटू 25 माइनस 3/25 इंटू 25, ठीक है। 5 बन जा 5 5 जा, ठीक है। 5 3 जो होता है ना 15 माइनस 1 जा 3 अपॉन कितना 25। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, क्या पता मैं गलत रहा हूँ कहीं पे। 2/5 इंटू 25 माइनस 4/25 इंटू 25, 5 बन जा 5 5 2 जा 10 माइनस 4, ठीक है 25। आगे ये तो चलो 7 ही है। अब भैया 15 में से 3 गए, कितना बचा? 12 बचा, ठीक है। 12/25। आगे बढ़ते हैं, 10 में से 4 गए, कितना बचा? 6/25 लीजिए सर। अब ये आगे 7, तो 12:6:7 हुआ ना। आप रेशियो A:C:B ऐसे थोड़ी लिखोगे, आप लिखोगे A पहला, B दूसरा, फिर तीसरा। जिनका जिनका रेशियो अभी तो लिखोगे, ये रहा A का, ये रहा B का, ये रहा C का। लो भैया ना करण भैया, अब बताइए अब आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं है सर? अब दिक्कत आ रही थी कि सर इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकल रहा। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसका क्या होता है सर? OR माइनस NR। अब आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग निकलता है। तो हमारा ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5 2/5 माइनस माइनस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू रेशियो कितना आया था सर? 12:6:7 आया था हमारा, ठीक है। तो यानी कि 12/25 और ये कितना आएगा सर? 6/25। चलिए इसको भी लेते हैं 25, 5 3 गया 15 माइनस 12। इसको भी लेते हैं 25, 5 2 10 माइनस 6, कितना है सर? इसका आया 3/25, इसका आया आई थिंक 4/25। 3:4 क्या यही है क्या आंसर है? प्लीज मेरे को आप बताइएगा। 3:4 है क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ये जो मैं निकाला समझ में आया कि नहीं आया? ना कुणाल समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा जो मेरे से ना डाउट पूछा था अभी वो 12:6:7 वो 12:7:6 वाला वो ना कौन सा करण है? ठीक है समझ गए, ठीक है ओके। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। सर ये रहा मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कितने हुए? A और B, ठीक है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा अपन चीजों को डेवलप करते हैं। आपको पता है जो गुडविल जो नया पार्टनर लेके आता है वो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ तक हमने ऐसे करके लिखा था एक चीज कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एक ही काम होता है। क्या काम? जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है उसको मैं क्या करता हूँ? डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, खत्म। तो मेरे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कितने निकल गए सर? 2 निकल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने किया। अब एंट्री मारते हैं सर, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल, ठीक है। सर प्रीमियम ऑन गुडविल क्या है? सी एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹75,000। सी ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। क्वेश्चन में साफ साफ हो रहा है कि भैया सी अपना पैसा नगद लेके आ रहा है। अच्छा फर्म की पूरी गुडविल है 75,000 रुपए की और ना नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है सर? 12:6:7 ऐसा आ रहा है, यानी कि इनटू कितना? 7/25, करेक्ट। क्योंकि सी का हिस्सा कितना है? 7/25, ये रहा सर 7/25। फर्म की पूरी इतनी गुडविल, ठीक है, और ये हमारा कितना है? 7/25। अब इस चीज का मतलब क्या होता है? जो लोग समझ नहीं आ रहा एक चीज ध्यान देना। मान लेते हैं आप लोग कहीं पर रेस्टोरेंट पे खाने गए तो आपका ना बिल आया कितने रुपए का? मान लो कि 1000 रुपए का, 900 रुपए का बिल आया आप लोग को, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ना ध्यान देना, यहाँ पे पहले खा रहे थे सिर्फ ए और बी, 2 पार्टनर खा रहे थे, लेकिन अचानक से यहाँ पर एक पार्टनर और आ गया, सी आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया? खाने वाले लोग कितने हो गए ना? बढ़ गए। अब यहाँ जब लोग बढ़ गए तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, तो बिल पहले जो 2 लोगों में स्प्लिट हो रहा था अब कितने लोगों में स्प्लिट होगा सर? 3 लोगों में स्प्लिट होगा। इस वजह से क्या होता है सर? हम क्या करते हैं? उसका हिस्सा निकालते हैं। सी बोला मेरा हिस्सा कितना होगा बिल में? आपने बोला बेटा 900 इंटू 1/3 इक्वली बांट रहे हैं, तो तू कितना रुपए देगा हमको? 300 रुपए देगा। उसी प्रकार से जो गुडविल होती है हमारी, ठीक है, जो गुडविल है 75,000 रुपीस की, ये पूरी फर्म की गुडविल है, ये मान लो पूरा बिल है।
उसमें से उसका हिस्सा कितना 7/25 ये हमको निकालना है। ठीक है, ये आपका आई थिंक याद है टोटल 21,000 रुपए, यानी कि उसको कितनी गुडविल लेके आनी है सर 21,000 रुपए लेकर आनी है। सेम वे जैसे उसका बिल था 900 रुपए का, वो कितना रुपए लेके आएगा बिल पे करने के लिए 300। सेम वे फर्म की गुडविल, अब उसका हिस्सा कितना है 75,000 फर्म की गुडविल में उसका हिस्सा बन जाएगा, तो 7/25 उसका हिस्सा कितना आ गया सर 2100 रुपए। ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, प्लीज बताइएगा। ठीक है, 25/25 से स्टार्ट कर रहा हूं। A and B are partners sharing in the ratio profit and loss 5:3. They admitted C as a partner who pay 40,000 as capital and necessary amount of goodwill which is valued at 60,000 of the firm। सर फर्म की गुडविल दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि हमको उसका हिस्सा क्या करना है कैलकुलेट करना है। चलिए A और B है, कितना है उनका 5:3, ठीक है। C आ रहा है ओके, will be 1/5 which he takes from 1/10 from इतना 1/10 from इतना, ठीक है। चलिए C आ रहा है 1/5 के लिए। अब ये कौन सा मेथड है सर टेकन वाला, क्योंकि वो बोल रहा है वो ले रहा है ना 1/5 ले रहा है A से और ना 1/5 ले नहीं 1/10 ले रहा है A से और ना 1/10 ले रहा है वो B से ले रहा है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है आगे जाके, ठीक है, B share of profit will be 1/5 which he takes 1/10 from A and 1/10 from B। A से कितना ले रहा है 1/10 और B से कितना ले रहा है ना 1/10, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले हम निकाल लेते हैं NPSR। A से कितना लेगा वो अपने हिस्से का 1/10 और B से कितना लेगा अपने हिस्से का 1/10, ठीक है। इट विल बी 1/50, इट विल बी 1/50। चलिए आगे which he takes 1/10 from A 1/10 from B। 1/10 A से ले रहा है 1/10 B से ले रहा है, ओके डायरेक्ट माइनस हो गया है। A से ले रहा है 5/3 का माइनस 1/10, B से ले रहा है 3/, so 80, 50 minus it 80, 30 minus it C will be 7/5, 7/5 यानी कि दोस्तों मैं यहाँ तक ना सही क्यों कि नहीं क्यों मेरे को प्लीज एक बार बता। चलो चलो भैया अब सर इसकी ना पुरानी वीडियोस का ध्यान से देखिएगा, रेशियो की इस वजह से दिक्कत आ रही है, ठीक है। रेशियो की वीडियोस आप नहीं देखेंगे आपसे बनेगा नहीं, प्लीज उसको देखिए, क्योंकि मेरे को फिर से पीछे जाके वो सब चीजें बताना है इन डिटेल को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो प्लीज उसको पीछे जाके पहले आप देखिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि भैया अपना 1/5 ले आ रहा है, B takes 1/10 from A 1/10 from B। A से लिया 1/10 डायरेक्ट माइनस, B से लिया 1/10 डायरेक्ट माइनस, क्योंकि ऑफ होता तो पहले मैं जाके क्या करता है इनटू करता उसके बाद माइनस करता, लेकिन फ्रॉम में तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ गया सर 42:22:16, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 2 1 जा 2 11 जा 2 8 जा 21:11:8 आंसर आ गया। ओके 21:11:8 मेरा आंसर आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कितना आएगा 1:1 आएगा। सर कैसे निकाल लिया इतना जल्दी, ये देखो A कितना सरेंडर कर रहा है 1/10, B कितना कर रहा है 1/10, ये क्या होता है एक प्रकार से सैक्रिफाइस तो कर रहे हैं ये लोग इतना इतना, तो सैक्रिफाइसिंग कितना होगा 1:1। आई बात समझ में, ये होती है ट्रिक टेकन एक्वायर की, जितने जितने लोग क्या कर रहे हैं टेक कर रहे हैं वही हमारा क्या बन जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। ये लो दोस्तों सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन बोलता है कि फर्म की गुडविल दी है 60,000। सर जब भी आपने वर्ड सुना ना फर्म्स गुडविल, आपको कुछ नहीं करना है, 60,000 आपने लिखा इनटू नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/5 आपको इनटू करना है,
ठीक है। वही चीज भैया फर्म की गुडविल इतनी, अब तू आ गया तो तेरा हिस्सा कितना होगा, तेरे को तेरा हिस्सा चाहिए ना, उसके लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, कितना रुपया लाना पड़ेगा। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, आई थिंक 12 आएगा, 12,000 रुपये, यानी उसे गुडविल कितनी लेके आनी है, 12,000 रुपये, और वो सफिशिएंट कैश लेके आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो एंट्री हुई कैश टू सीज कैपिटल टू पीओजी, फिर उसके बाद हमारी क्या एंट्री होती है सर, पीओजी टू ए टू बी, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कितने हैं, 2 हैं, तो सर हमने एंट्री मान लेते हैं 40,000, 12,000, ये हो गया हमारा टोटल 52। उसके बाद 12,000 पाप की कमाई निकली, पाप की कमाई को तुरंत रखना नहीं, अपने को बांट देना है, 6,000 6,000। लो दोस्तों फटाफट बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं। देखो भैया फर्म की गुडविल दिया है, जो 60,000 है ना पूरे फर्म की गुडविल है, यानी कि अब जो नया पार्टनर बनेगा उसको मिला के भी उसका हिस्सा कितना होगा, 60,000। ये 60,000 जैसे कि मैंने बताया था, बिल खाने का बिल 900 रुपए का पूरा बिल है, उसमें से एक पार्टनर का हिस्सा कितना है, तो ये 60,000 पूरे फर्म की गुडविल है, और वो कितना लेके आएगा, 1/5 लेके आएगा। 1/5 कितना होगा सर आपका, 12,000 रुपए, ठीक है, यानी वो गुडविल कितना लेके आएगा, 12,000। अब 40,000 तो वो कैपिटल लेके आया, उसके बाद 12,000 आपकी क्या निकली सर, गुडविल निकली, ठीक है, 12,000 आपके लिए क्या निकली, गुडविल निकली, तो टोटल कितना हो गया सर, 52,000 रुपीस। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद पीओजी आपका कितना होगा सर, 12,000 गुडविल, 12,000 को मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट मेथड वाला नहीं है, टेकन एक बार वाला मेथड है, ठीक है। मैं क्वेश्चन क्या क्या कहता है फटाफट अपन उसका पहले डाटा उतार लेते हैं। 7:5 अपने हिसाब किताब है, और उसके बाद जो मैनेजर आया 1/6 के लिए आया, जो कि 10,000 लेके आया कैपिटल। ये वाली चीज जो मैं कर रहा हूँ ना, इसको हमेशा अपना रफ में लिखा करो, ना रफ में छोटा सा साइड में ना पेंसिल से उतार लिया करो, ताकि आपका क्वेश्चन ना ब्रीफ हो जाए पूरा पूरा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या पैसा है, 3600 रुपए, 3600 रुपए को गुडविल लेके आया। अब आपका क्वेश्चन में दिमाग खराब यहाँ पर हुआ होगा कि सर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि सर न्यू पार्टनर अमाउंटेड, ये जो प्रॉफिट दिया ना 24,000 का, यहाँ पे आपका ना दिमाग में गोल घूम गया होगा। अब इस 24,000 का क्या करना है, अभी फिलहाल आप इस 24,000 में कुछ नहीं करेंगे। जब अपन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ना सीखेंगे ना, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, उस चीज में मैं आपको सिखाऊंगा। अभी ये 24,000 को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करते हैं, कभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ में डाल देते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं पहले पुराना हर चीज आपको पढ़ा देंगे, कैसे गुडविल ऐसे होती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऐसे होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऐसे होता है, पार्टनर कैपिटल ऐसे होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे होता है, सब चीज एक साथ पढ़ा दिए, चलो क्वेश्चन बनाओ, जो कि बहुत गलत अप्रोच होती है। अपन पार्ट बाय पार्ट ना चीजों में आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद अपन ने चीजों को सॉल्व करेंगे। अभी आपके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट और बचे, जैसे उसे मैं लिखाया था लंबा सारा, अभी अपन सिर्फ एक केस में है, ठीक है। अभी अपन इसमें आपका हाथ बैठ गया ना, इसमें आपका हाथ बैठने के बाद आज मैं एक और केस कराऊंगा, वो तो आप एकदम मक्खन रहेगा, मैं सिर्फ समझाऊंगा और आप एंट्री मारोगे, ठीक है दोस्तों। चलिए ये हिसाब किताब था। फिर उसके बाद उसने बोला कि भैया वो 1/6 के लिए आ तो रहा है, लेकिन उसके लिए वो क्या कर रहा है, जो हमारा A है वो उससे ले रहा है 1/24, और जो B है वो उससे ले रहा है 1/8 ले रहा है, ठीक है सर, कोई बड़ा इशू नहीं हमारे लिए। हम गए एनपीएसआर में, अब हम एनपीएसआर में गए तो हमारे पास क्या क्या हिसाब बना, A का और ये बना B का, तो ये क्या क्या हो जाएगा, चलिए A का कितना था 7, कितना होता भैया 7 5 कितना होता, 13 होता नहीं 12 होता, 12 5 12 कितना दे रहा है ये 1/24, और ये कितना दे रहा है माइनस करो, ठीक है। मेरे को इसका आंसर सिर्फ ना राशि देगा और कोई नहीं देगा, ठीक है। इसका आंसर आपका कितना आ रहा है 1/8, ठीक है। बस मेरे को ये माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, मेरे को माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, सिर्फ राशि बताएगी और कोई नहीं बताएगा। 7/24, 13/24 और 7/24, ठीक है। अब C का C कितना था 1/6, अब भैया 24 चाहिए तो कितना इंटू कर दूं, 24 लाने के लिए 4 4 जा 24, 4 जा 4/4 6 4 24, 13/7/4 ये आ गया। सैक्रिफाइसिंग बताओ कितना आ रहा है मेरे को। एनपीएसआर 13:7 कैसे हुआ, एनपीएसआर का मतलब होता है कि जब सारे पार्टनर का चाहिए, मेरे को सारे पार्टनर का आना चाहिए, उसको बोलते हैं एनपीएसआर।
1:3, सैक्रिफाइसिंग 1:3 है क्या? अबे कैलकुलेट करो, हवा में मत बताओ। 1:3, 1:3, 1:3, यस सर 1:3। चलिए ठीक है, तो मतलब हमारा जो सैक्रिफाइसिंग है, सैक्रिफाइसिंग हमारे पास कितना आ गया 1:3, यानी कि ना दो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये एंट्री आप मार सकते हो कि नहीं मार सकते हो? सर बहुत सिंपल एंट्री है, कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम ऑन गुडविल, और उसके बाद प्रीमियम ऑन गुडविल टू ए टू बी। किसको बांटेंगे सर? 3600 रुपए को, क्योंकि वो कितनी गुडविल लेके आ रहे हैं? 3600 रुपए लेके आ रहे हैं। कौन से रेशियो में बांटेंगे सर? 3:1 में। लो दोस्तों बताओ, ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको? बड़ा ही सिंपल सा है ये क्वेश्चन। सर क्वेश्चन बोलता है कि x और y पार्टनर थे जो कि करते थे 3:1 में, ठीक है, x और y में। उसके बाद अब उन्होंने डिसाइड किया कि x y z इक्वली बांटेंगे, यानी 1:1:1। सर OR, सर NR। लो भैया, अब आपको अपने क्या करना है सर? बस आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके एंट्री पास कर देनी है। ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं बताओ? इतनी सी चीज थी, इतनी सी। गुडविल brought in kind, गुडविल brought in kind। अब इसका मतलब क्या होता है सर? ध्यान दीजिए, बार्टर सिस्टम जानते हो आप? बार्टर सिस्टम क्या होता था? बार्टर सिस्टम में क्या होता था? मेरे पास एक चीज है, सामने वाले के पास एक चीज है, हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है? या इन काइंड, इसको एक और बोलते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। नगद ही लेके आएगा, लेकिन नगद के रूप में कुछ और लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे ना फीस मांगा, ठीक है? मैंने बोला कि आपकी फीस इतनी है। आपने बोला मैं आपको फीस नहीं दे सकता, मैं आपको सोने का सिक्का दे देता हूँ। मैं आपको फीस नहीं दूंगा, मैं आपको कैश नहीं दूंगा, मैं आपको ना क्या दूंगा बदले में? गोल्ड दे देता हूँ। एक ना गोल्ड का ना सिक्का दे देता हूँ, ठीक है? मैं ले लूंगा, मेरे को ना कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बंदा बोला, अगला बंदा बोला सर मैं आपको ना लैंड दे देता हूँ, चलेगा? बोला सर मैं आपको ना चावल दे देता हूँ, राइस, साल भर का राइस दे देता हूँ। नक्रिस से पूछा, नक्रिस बोला सर मैं आपके ना घर के पूरे ना डोर बदल देता हूँ। किसी को भी डोर की जरूरत हो संपर्क करें क्रिस भाई से, ठीक है? ना डोर बदल देता हूँ। ऐसे करके आप लोगों ने क्या किया? मैं पैसा मांगा, लेकिन तुम में से किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया, लेकिन पैसे के बदले में आपने मुझे बहुत सारी चीजें दे दी। गोल्ड दे दिया, लैंड दे दिया, राइस दे दिया, ना डोर दे दिया। क्या ये चीजें आपको समझ में आई, हाँ कि ना दोस्तों? चलो अब इसकी एंट्री भी आप लोग करेंगे ना मैं नहीं करने वाला, ठीक है? चलिए अब मैं एंट्री कैसे कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या होता है, ये वाले केस में जो नया पार्टनर आ रहा होता है ना, वो क्या करता है बदले में ना एसेट्स लेके आता है। वो कैश नहीं लेके आता, वो क्या लेके आता है बदले में? एसेट्स लेके आता है। एसेट्स मतलब मशीनरी ले आया, फर्नीचर ले आया, लैंड ले आया, बिल्डिंग ले आया, अपना पूरा बिजनेस लेके आ जाता है, वो अपनी पूरी एसेट्स लेके आ जाता है, ठीक है? अब मैंने बोला कि नया पार्टनर आ रहा है, आपने बोला सर हमको एंट्री पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम ऑन गुडविल। सर लेकिन आपने हमको अभी एक चीज बोला कि गुडविल ब्रॉट इन काइंड, यानी कि कंसीडरेशन अदर देन कैश। सर नगद तो वो लाएगा नहीं, सॉरी सर ये हम नहीं लिख सकते। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सर वो कैपिटल लेके आ रहा है, वो ना गुडविल लेके आ रहा है, लेकिन वो नगद नहीं लेके आ रहा है, वो नगद नहीं लेके आ रहा है, वो ना क्या लेके आ रहा है सर? बदले में एसेट्स लेके आ रहा है। इसका मतलब अब हम यहाँ पे कैश ना लिख के क्या लिखेंगे सर? एसेट्स लिखेंगे। दोस्तों ये वाली चीज आपको समझ में आई कि नहीं? कमान जल्दी सुकांत सर भी आ गए हैं मेरे को चिल्लाने के लिए कि सर जल्दी क्लास खत्म करो। बस सर 5 मिनट दो मेरे को और। आ गई, ठीक है दोस्तों। अब आगे सेम वही काम करेंगे। पाप की कमाई
दिख गई, बाप की कमाई नहीं रखते, तुरंत तुरंत निपटाओ। प्रीमियम ऑन गुडविल टू कौन से पार्टनर? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसके हिस्से में हम लोग ना क्या कर देंगे सर, उसको बांट के खत्म कर देंगे। यानी सारी चीजें वही है सर, बस एक चीज बदली होगी, क्या सर? एसेट। सर इसकी एंट्री कैसे करेंगे? मान लो कि अगर एक नया पार्टनर सी आया, वो सी बोलता है कि मैं मशीन लेके आया 1 लाख रुपए की, मैं फर्नीचर लेके आया 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बाइफर्केशन पहले से देगा, वो बोलेगा कि उसका जो कैपिटल है वो हो जाएगा 2 लाख का, और उसकी जो गुडविल है वो कितने की हो जाएगी? 1 लाख रुपए की। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अब मैं यहाँ पे एंट्री कैसे मारूंगा? यहाँ पर मैं एसेट्स नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा पता है? मशीन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा फर्नीचर। 1 लाख की मशीन, 2 लाख का फर्नीचर, ठीक है। अब मैं टोटल मेरे को बाइफरकेट करना है। टोटल तो कितना रहेगा? 3 लाख रुपए। उसने बोला कैपिटल कितना रहेगा? 2 लाख। मैंने कैपिटल पे लिख दिया 2 लाख। क्वेश्चन बोला गुडविल रहेगी 1 लाख, मैंने गुडविल पे लिख दिया 1 लाख। अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दूंगा भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में? 1 लाख रुपए गुडविल में कर दूंगा। बताइए दोस्तों कि वाली चीज आपको सब क्या है? अच्छा ठीक है दोस्तों, तो मुझे अभी क्लास अभी एंड करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड आई एम वेरी सॉरी, मेरा थोड़ा मूड खराब हो गया था, ठीक है। पहले ना लाइट चली गई, फिर थोड़ा इधर उधर की, ठीक है। तो आई एम वेरी सॉरी, ऐसा कभी होता नहीं है, पता नहीं आज मेरे को ना क्या हो गया था। पहली बार ऐसा हुआ है, कई 100 सालों में एक बार होता है, 17-18 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, 17-18 सालों में, ठीक है। तो होप्स आप लोग बुरा ना माने, ठीक है। मैं से तो अपना नेक्स्ट क्लास में पक्का कर लूँगा, ठीक है। आज जो होमवर्क दूंगा प्लीज़ उसे करिएगा, और जिनसे नहीं बन रही है, जिनसे अभी पिछले क्वेश्चंस में डाउट है, सर जस्ट डू वन थिंग, जो मैंने शीट दी थी उसको फिर से बना, यानी कि जो मैंने पीडीएफ भेजा था क्वेश्चंस का, उसे पूरा फिर से बना दीजिए सारे क्वेश्चन को। अगर आप बना भी चुके हैं ना, फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्लूडिंग नरेशन ऑल्सो, आप उसको एक पर्टिकुलर प्रॉपर फॉर्मेट में बना दीजिए, ताकि आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। अब ऐसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बनाइएगा। ये बोला है तो मैंने ये किया, ठीक है। अपने आप को सिखाओ, बोल बोल के ना पढ़ा करो कि अच्छा देखा ऐसा हुआ ना, अब इसमें ये करेंगे, अब इसमें ये करेंगे। अपने आप को सिखाओ, आप और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, ठीक है। आज की क्वेश्चन की शीट भी आपके पास अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल न लें, और अगेन आज की चीज़ के लिए वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। तो अब से रिपीट नहीं होगा भैया, हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है। सो ठीक है, सुकान साहब आप वेट करें दोस्तों, लिंक को भेज दिए होंगे। सुकान साहब वेरी सॉरी, ठीक है दोस्तों। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे।